सुशांत सिंह को मारा गया है, उसको ये टोटली मर्डर है बाय प्लानिंग। आई डोंट नो वेयर करण जौहर, वेयर संजय लीला बंसाली और मुंबई पॉलिटिशियंस, लेकिन उसे मारा गया है सुशांत सिंह राजपूत को। एक अच्छे लड़के, बिहार के यूपी के लड़के को आगे बढ़ने नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो चीजें ओपन अप हुई है, व्हाट्स योर टेक ऑन रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्वमेंट? रिया चक्रवर्ती को बकायदा उसको भेजा गया है सुशांत सिंह की लाइफ में, कि बकायदा उसकी लाइफ में जाओ, इसको अपना मतलब उसके अंडर में, और इसमें पूरी रिया चक्रवर्ती का पूरा हाथ है इस केस में। भी ये तो सब अंदर का है, ठीक है ना, अंदर की बातचीत है, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। लोग अलग अलग टिप्पणी देते हैं केस पे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जो सच था वो तो चले गया। पहले अंकिता राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, बकायदा अखिल लोखंडे। इसकी लाइफ में पूरे प्लांटेड बाय प्लानिंग, चाहे करण जौहर कह लो, कुछ भी करो, इसको भेजा गया है कि आप इसकी लाइफ में जाओ। और अब तो ये सीन आ रहा है कि इसके बैंक से पैसे भी निकाले गए हैं 15 करोड़। ईडी ने भी केस किया है, तो आई थिंक शी इज अ कल्प्रिट, उसे बिल्कुल उसका पूरा रोल है। There should be more investigation done, more history to be taken out, what all went wrong, what's happening, because there is something more to the what's there to the naked eye. सुशांत सिंह को मारा गया है, उसको ये टोटली मर्डर है बाय प्लानिंग। आई डोंट नो वेयर करण जौहर, वेयर संजय लीला बंसाली और मुंबई पॉलिटिशियंस, लेकिन उसे मारा गया है सुशांत सिंह राजपूत को। एक अच्छे लड़के, बिहार के यूपी के लड़के को आगे बढ़ने नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म ऑफ बॉलीवुड। I feel that Riya is responsible because right now, as per the investigation is going deep. So that is a very good positive thing that it's actually happening. कि फालतू की अफवाहें तो उड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, लॉजिकल रीजन होगा। ही इज ट्राइंग टू से कि जब धुआं उठा है आग तो लगी ऑफ कोर्स ही कोई ना कोई बात होगी, ऐसी कोई नहीं पॉइंट आउट तो कर नहीं सकता। ऑफ कोर्स ही बात है इतने दिनों बाद, बट आई फील लाइक काफी लेट हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है यार। अब देखिए, बिना किसी पुख्ता सबूत के वैसे तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। तो जितना भी हमने बचपन से केके अंकल को देखा है या फिर जितना भी हमने उनके बारे में जाना है, उनके पास ज़रूर कुछ ऐसा रहा होगा जिसके बिना पर वो यकीनन इस बात से श्योर है कि इसमें रिया चक्रवर्ती की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। शायद इसीलिए उन्होंने ये एफआईआर किया। मुझे लगता है कि ये काम अगर हम पुलिस के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हम खुद ही अपना जजमेंट पास करें। हम नहीं जानते, ना ही हम रिया चक्रवर्ती को जानते थे, ना ही हम पर्सनली सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, बट अगर ये काम पुलिस अच्छे तरीके से करे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई फील इट इज़ ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट एंगल। बस उसको सुसाइड का किया जा रहा है बिकॉज अ पर्सन वाज लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी यंग एज। वो इतना बड़ा सेटबैक ऑलरेडी झेल चुका है, सो वो अपनी लाइफ को ऐसे एंड नहीं करेगा। बेसिकली जो मेन लॉर्ड जो न्यूज़ में आया, करण जौहर एंड द खान्स, मुझे लगता है बस उनको बचाने के लिए रिया पे डाला जा रहा है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। लास्ट मंथ उसके 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है एंड अभी उसने हायर किया है एडवोकेट रिया चक्रवर्ती ने, एंड इतनी उसकी इनकम है नहीं, तो सिंपली उसका लिंक तो है कुछ ना कुछ तो। अब रिया ने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स इन इंडिया शी हायर्ड विद इन एन आवर जब भी ये सब हुआ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डू यू थिंक कि शी इज फाइनेंशियली दैट स्ट्रांग एज पर हर करियर? नथिंग, ओनली फाइनेंशियली हेल्प बाय करण जौहर, बाय मुंबई प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर करण जौहर या संजय लीला बंसाली ऑल कल्प्रिट इन दिस केस, और हेल्पिंग द रिया चक्रवर्ती financially. See, I'm always informed, so I read a lot about all this. So I got to know that the same lawyers are from the Salman Khan. Yeah, so that is a very crucial thing because an actress like Riya, who has sabotaged money from Sushant, okay, and she's hiring someone who's damn expensive. I believe that's kind of a backing. And I'll tell you what, मुझे जहाँ तक लगता है कि रिया चक्रवर्ती का बलि का बकरा बनेगा। देखिए, अब इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो करियर दोबारा तो खड़ा कर पाएगी। कोई भी उसे फिल्म देगा नहीं, और कोई देता भी है तो पब्लिक जाएगी नहीं देखने के लिए, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। और अब जो बॉलीवुड सो कॉल्ड बिगीज हैं, जो गैंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, स्केपगोट, हाँ, अब शायद रिया को उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। She is not a successful actor but still she could hire, so that itself raises a red mark. बॉलीवुड एक सिस्टम के ऊपर काम करता है। बॉलीवुड में एक करप्शन है, और बहुत बड़े लेवल का करप्शन है, जहाँ पर अगर आप क्लोजली एक ग्रुप को बिठाएंगे, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, और जब वो ग्रुप को आप छानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उस ग्रुप में जितने भी डिसीजन लेने वाले अथॉरिटीज़ हैं वो सब आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। व्हाट्स योर टेक ऑन द रोल ऑफ मुंबई पुलिस, हाउ दे आर हैंडलिंग द केस सो फार? हाँ, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट इन बॉम्बे और वी आर नॉट इन बिहार, सो वी कैन नॉट हैव द फुल डिटेल्स ऑफ इट। A CBI or something in terms of secret agency should step into picture in order to support the Mumbai police to be. तो क्या पता वोटिंग के चक्कर में
पब्लिसिटी पानी है गवर्नमेंट को भी, जो कि उनकी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, तो पब्लिसिटी भी हो सकती है ये। क्योंकि मुंबई पुलिस आई डोंट नो नेताओं की पॉलिटिक्स हो रही है या महाराष्ट्र पुलिस किसके अंडर में काम नहीं करने दे रही है बिहार पुलिस को, वो क्यों नहीं करने दे रही है जबकि सब कुछ सच जानती है? क्यों अभी तक अंकिता और लड़के रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इवन बुलाया तक नहीं गया। No, not at all. See, I hail from Mumbai. Okay, I'm not from here. So I know about Mumbai police and I can't comment much, but they are right now they are supporting Riya. To be honest, what is going on is that they are supporting Riya. Yes, somehow पहले कह तो रहे बिक गई है, पुलिस भी बोलते ऐसे रहे बिकी हुई है, then बिहार पुलिस came in something, the minister came in and he said something ना कि हाँ होने चाहिए कार्रवाई and all that. Not at all. I am not. I think ये तो मेरे को यूनानिमसली सबने बोला है, मुंबई पुलिस से कोई भी खुश नहीं। I am not happy by their modus operandi, but I am not happy by the fact that within 15 to 20 minutes or maybe half an hour or an hour, when they found the dead body, they just absolutely declared that it was a suicide. Maybe it is a suicide, maybe or whatever they are saying is fact. तो फिर ये 37, 38 या 40 बॉलीवुड के लोगों को जो बुला करके बयान दर्ज किए हैं वो किस बिना पर किए गए? नो, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज उनका जो अभी है स्टैंड के मतलब कि सबको बुला लो, जांच कर लो, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही है मुझे। Not with the Mumbai police. Now the Bihar police, the Patna police has come in, and they have now coming up with the bank statements of Sushant and stuff. So I think Mumbai police is also involved into affecting the Bollywood mafia and stuff. मुंबई पुलिस, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी थी कि उसके अंदर बोल रहे हैं कि उन्होंने फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए थे शुरुआत में जाते ही, तो रोल तो आते ही कहाँ से है फिर जब उन्होंने बेसिक चीज़ ही नहीं करी।